नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब मंच पर, जहाँ पे हम जीआईसी में जो भर्तियाँ आई हैं राजकीय इंटर कॉलेज में, आजकल उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ में है जीव विज्ञान से प्रवक्ता के पद पर जो कि अभी काम कर रही हैं शिक्षिका प्रियंका। तो प्रियंका से ही जानेंगे कि उन्होंने जीव विज्ञान के लिए प्रवक्ता का पद पहले ही प्रयास में कैसे अटेम्प्ट किया। तो प्रियंका से जानते हैं कि प्रियंका आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। जी। उसके बाद मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी। पीसीएस की तैयारी में मैंने 3 मेंस दिए, 1 मेंस मैंने एसीएफ का दिया था। तो कौन-सा सन था आपका? मैंने 2017 में एसीएफ मेंस दिया था। उसके बाद 2019, 2020, 2021 मैंने यूपी पीसीएस मेंस दिया था। ओके। हाँ, उसके बाद 2020 में ये वैकेंसी आई तो मैंने एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे मैंने फॉर्म भर दिया। तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आपने पीसीएस का मेंस दिया, 3-4 मेंस दिए, तो आपका जो सब्जेक्ट था वो आर्ट्स की तरफ चला गया होगा, हाँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी। ज्योग्राफी, हाँ, हिंदी ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में रहे थोड़ा होंगे। इंटरेस्ट आ तो गया था मेरा। वापस जीव विज्ञान पे आपका मास्टर जीव विज्ञान से था, हुँ, बायोलॉजी में क्या बॉटनी, ज़ूलॉजी क्या था? जूलॉजी और बॉटनी। ज़ूलॉजी और बॉटनी, हुँ। मास्टर्स में दोनों रहते हैं? नहीं, मास्टर्स में तो एक ही, या तो जूलॉजी ऑप्ट करना होता है या बॉटनी ऑप्ट बॉटनी करना। ऑप्ट करना होता है। हुँ, तो आपने बॉटनी किया था या ज़ूलॉजी? मैंने बॉटनी ऑप्ट किया था। बॉटनी ऑप्ट किया था, तो बॉटनी से वापस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से बॉटनी पे वापस शिफ्ट करना कितना मुश्किल था? थोड़ा टफ तो था चूँकि इसमें सिर्फ बॉटनी नहीं आ रहा था, इसमें जो है जूलॉजी का भी पोर्शन है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ रहा था। तो हमारे व्यूवर्स को आप ये गाइड करिए कि बायोलॉजी के प्रवक्ता पद में जूलॉजी के साथ-साथ बॉटनी भी आता है दोनों क्या? सेक्शन आएँगे, दोनों सेक्शन आता है, जूलॉजी क्या और रेशियो बॉटनी। रहेगा? दोनों बराबर रेशियो में रहते हैं। लगभग बराबर हाँ, रेशियो में दोनों रहेगा। हाँ। ठीक है, फिर आपने पीसीएस के मेंस दिए 3-4, हुँ। वहाँ से क्या फिर आपने छोड़ दिया, नहीं दिया 3-4 अटेम्प्ट के बाद या अभी भी कोशिश कर रहे हो आप? नहीं, ट्राई तो अभी भी कर रहे हैं, हाँ, उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा जॉब के साथ थोड़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। हुँ, तो फिर आपने 2020 में फॉर्म डाला, सेम हम लोग की बैच थी। हाँ। मैं भी राजकीय इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रवक्ता के पद पर हूँ, तो सेम बैच हमारी। 2020 में फॉर्म आया, तो आपने तैयारी कैसे की? अब तैयारी और बुक्स वाले सेक्शन पे आते हैं कि हुँ, आपने तैयारी कैसे की? तैयारी मतलब 2020 में जब फॉर्म आया, मैंने फॉर्म डाला। उस समय मैं इलाहाबाद में रहती थी, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि मुझे 2021 में घर आना पड़ा। घर आना पड़ा, तो सितंबर में एग्ज़ाम था 2021 में, तो टाइम मेरे पास बहुत कम था। तो चूँकि जीएस मेरा पीसीएस की तैयारी करते-करते जीएस मेरा थोड़ा तैयार था। मुझे बस थोड़ा सब्जेक्ट नहीं तैयार था, तो उसके लिए मैंने जो एमसीक्यूज़ आती हैं, उसके बुक लिए, थोड़ा आपने कितने एमसीक्यू। सालों बाद जाके बॉटनी उठाई थी? ज़ूलॉजी या बॉटनी मास्टर्स के जो सब्जेक्ट थे, हुँ, जिनको आप प्री के लिए या मेंस के लिए तैयार करने के लिए गए होंगे, हुँ, आपने कितने सालों बाद उठाया? क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हुँ, मैसेजेस जो आते हैं मेरे हुँ, पास, हुँ, वो वन डे एग्ज़ाम्स या यूपीएससी या हुँ, फिर पीसीएस के लिए लगे हैं, हुँ, वो इस जीआईसी की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। हुँ, पर 4-5 साल हो गए हैं ना मास्टर्स के हाँ, सब्जेक्ट को छोड़े हुए, हुँ। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर वापस किन-किन एग्ज़ैक्ट सोर्सेज़ बताओ, एग्ज़ैक्ट प्रिपरेशन बताओ। ऑनेस्टली मैं हाँ, अपनी तैयारी माइक बताना कर रहा है। चाहूँगी। मुझे सब्जेक्ट छोड़े 4 से 5 साल हो गए थे। ठीक है। 4 से 5 साल हो गए थे। मेरे कुछ ऐसा, मैं जैसा कि पहले बताया कि कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि मुझे घर आना पड़ा। मुझे तैयारी के बीच में ब्रेक करनी पड़ी। तो सेकंड प्लान बी अपना मैंने एग्ज़ीक्यूट करना चाहा। प्लान तो बी अचानक एग्जीक्यूट करना, प्लान ए पूरी तरह छोड़ देना जबकि मेंस तक आप सफल हो रहे थे। हुँ। तो कुछ हाँ, उसका रीज़न था, मेरे बड़े भैया थे, कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, सडन डेथ हो गई थी, तो मुझे घर आना पड़ा उसकी वजह से। चूँकि बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, इस वजह से थोड़ा मुझे घर भी देखना पड़ा अपना। तो ये रीज़न थे कि आपने प्लान बी हाँ, एग्जीक्यूट मैंने किया। इस वजह से अपना प्लान भी एग्ज़ीक्यूट किया। तो पहले तो मैंने इसका सिलेबस देखा, सिलेबस उठाया इसमें क्या-क्या है। तो पहले तो शायद इसमें इंटरव्यू था और एक डायरेक्ट एग्ज़ाम होता था। लेकिन हमारे टाइम से 2020 वाली वैकेंसी से पीसीएस ने अपना थोड़ा-सा पैटर्न चेंज कर दिया। इसमें प्री और मेंस हो गया। प्री और तो मेंस हुआ। प्री जैसा तैयारी तो पहले से मेरी चल ही रही थी पीसीएस की। जीएस का लाभ लाभ हाँ, मिला होगा हाँ, आपको। जीएस का मुझे वहाँ लाभ मिला।
जीएस मेरा तैयार था। सब्जेक्ट के लिए मैंने एमसीक्यूज़ की बुक ली और बहुत अच्छे से तो तैयारी नहीं थी मेरी प्री की, लेकिन हुँ। जीएस जीएस की वजह से मेरा कहीं न कहीं प्री में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेंस आया। फिर भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे जो तैयारी किए थे, जहाँ से भी किया था, वो सोर्सेज़ आप व्यूअर्स को बता दीजिए। हाँ, पीसीएस मेंस की बारी आई जब फ्री हो गया, तो मेंस के लिए मैंने चूँकि सब्जेक्ट छोड़ चुकी थी मैं, तो एक बार सब्जेक्ट पे वापस आना मेरे लिए थोड़ा टफ था। लेकिन मैंने मैंने जो है क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी पर ज़्यादा फ़ोकस किया। उसके साथ-साथ मैंने जो बायोलॉजी का सिलेबस था, सिलेबस में जितने टॉपिक दिए थे, हर टॉपिक को मैंने लिया और उसपे 10-10 लाइन लिख के मैंने रख लिया, ताकि लास्ट टाइम पे हुँ। वो उसको एक बार रिवाइज़ कर ले, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा क्वेश्चन छूटने ना पाए। मेंस में आपने सिलेबस को स्टिक रहते हुए हर हाँ, टॉपिक के 10-20 थे लाइन जो 1 सिलेबस थे पन्ने, हाँ, 2 पन्ने लिखा। लिख लिया। हुँ, हाँ, और उसको आपने प्रॉपर रिवीजन किया। हाँ। जैसे मैंने अपना कंटेंट कम रखा लेकिन रिवीज़न बार-बार किया उसको। ठीक है, कंटेंट को कम रखा, रिवाइज़ ज़्यादा बार किया। रिवाइज़ ज़्यादा बार किया। हुँ, प्री के लिए आप एक बार थोड़ा-सा गाइड कर दो, प्री के लिए किन-किन जाए? हाँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो तो हम हमेशा ही कहते हैं हाँ, कि हाँ। 11-12 की हुँ, हुँ। एनसीईआरटी तैयार करें। प्री के लिए भी अगर हम 11th और 12th की एनसीईआरटी पे फ़ोकस करें तो जीएस वाले पोर्शन में थोड़ा-सा हम करंट अफ़ेयर पे फ़ोकस हो जाए, हुँ, थोड़ा बेसिक पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी हुँ, और बेसिक जो है हिस्ट्री हुँ। और करंट अफ़ेयर पे फ़ोकस करें करंट और अफेयर बाकी पे सब्जेक्ट पे स्पेशल फ़ोकस फ़ोकस करें। करें, करंट अफेयर सब्जेक्ट पे हुँ, एनसीईआरटी पे हम फ़ोकस करेंगे तो हमारा प्री भी होगा और कहीं न कहीं हम मेंस के लिए भी तैयार हो मेंस जाएँगे। के। हुँ, कई बार ये थोड़ा-सा बातें आती हैं लेक्चर एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में बताता हूँ कि नीट और जेईई के क्वेश्चंस को ज़रूर हाँ, मेंस के देख के जाइए। हाँ, हाँ। तो बायो में क्या आपने नीट वगैरह के क्वेश्चंस देखे थे? जो भी हो ऑनेस्टली देखे थे आपने? नहीं, मैंने नीट के क्वेश्चन नहीं देखे थे, हाँ, लेकिन मैंने जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीवाईक्यूज़ जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, पीवाईक्यू ज़रूर देखिए। एमसीक्यूज़। पीवाईक्यू अगर आप देखते हो, हुँ, तो आपकी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता चलेगी, आप हाँ, उस पे काम हाँ, करोगे। तो हाँ। आपने पीवाईक्यू पे भी काम हाँ, मैंने किया था। पीवाईक्यू पे काम किया था। पीवाईक्यू पे काम करिए, हुँ, सब्जेक्ट पे काम करिए, एनसीईआरटी पे काम करिए, करंट पे काम करिए, ये सब चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। तो बस यह इस पूरी पूरी जर्नी में मैंने क्या किया था, अपने कंटेंट कम रखे थे, रिवीज़न पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था, लिखने पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। कोई क्वेश्चन आए, जैसा कि हमारे पास 20 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम हमारे पास 3 घंटे रहेंगे, तो उस 3 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज करें? 3 घंटे में हम लिखने की प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हिंदी हिंदी 100 नंबर की आती है, एक हाँ, पेपर हिंदी का है, हाँ, उसके हाँ। लिए कुछ गाइडेंस? हिंदी हिंदी के लिए पहले तो हिंदी का सिलेबस देखा उसमें क्या-क्या है। हाँ, हुँ, हिंदी का सिलेबस देख चूँकि ये भी लिखने वाला ही है, तो उसमें मैंने जो है एस्से के लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस करा। जो करंट में उस समय टॉपिक चल रहे थे, हुँ, उसको थोड़ा देखा और हिंदी व्याकरण हिंदी हुँ, व्याकरण में जैसे कि वर्तनी, शुद्ध, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इन सबको लिख-लिख के मैंने प्रैक्टिस किया ताकि जैसे बहुत बार होता है ना हम याद कर लेते हैं लेकिन लिखने में थोड़ी दिक्कत होती हुँ, है, वर्तनी, शुद्ध में। तो हुँ। इन सब चीज़ों को मैंने लिख-लिख के प्रैक्टिस किया, अच्छे से मेंस प्रैक्टिस के की। लिए तो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस ठीक? खूब करें। और आप क्वेश्चंस को पकड़िए, हुँ। डेली एक क्वेश्चन लीजिए, उस पे लिखने का अपना प्रेज़ेंटेशन जैसे कि सुधारिए। बायो सब्जेक्ट है तो बायो में मैंने जैसे डायग्राम पे भी काफ़ी फ़ोकस डायग्राम किया। पे फ़ोकस करिए, हाँ, बायोलॉजी में डायग्राम पे काफ़ी डायग्राम पे फ़ोकस काफ़ी करिए आप, फ़ोकस करना ठीक होता है? है। डायग्राम पे अगर आप फ़ोकस कर बायो ही नहीं, केमिस्ट्री में भी अगर आप डायग्राम पे फ़ोकस करते हो, हुँ, रिएक्शन मैकेनिज़्म पे फ़ोकस करते हो, रिएक्शंस लिखते हो, थ्योरी कम लिखने की कोशिश करते हो, तो हुँ। आपके लिए बेहतर होता है। बायोलॉजी में हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हम डायग्राम बना दें। ऐसा नहीं कि हम डायग्राम छोड़ दें। ठीक है, डायग्राम। हाँ। तो ये बात हो गई प्रिपरेशन की, बुक्स की बात हो गई, स्ट्रैटेजी की बात हो गई, आपने कैसे काम किया। आपका पीसीएस जब आप इस एग्ज़ाम के लिए गए तो एट द सेम टाइम आप मेंस भी दे रहे थे, तो इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए आपने कितने घंटे दिए? अब जैसे घंटे घंटे तो नहीं दिए, हाँ, जैसे एक टॉपिक लेती थी हुँ। कि इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना फिर भी है। कुछ टाइम आप देते होंगे कि भाई ये वाला टाइम मेरा जीआईसी के लिए है, बायोलॉजी के लिए है। थोड़ा समय निकाला था या आपने ऐसे ठीक है, चल रहा है, चलने दो? ऐसा नहीं है। हुँ, मैंने जैसे सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है पढ़ने हुँ, का, तो जैसे मेरा जो तरीका था, जैसे दिन में मैं जीएस पढ़ती थी, रात हुँ, में
रात में थोड़ा-सा अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देती हूँ। सब्जेक्ट पे ध्यान देते, तो आपने रात में भी सब्जेक्ट दिए थे टाइम 2 घंटे, 3 घंटे, 1 हाँ, घंटे, हाँ। ऐसा टाइम दिया होगा। हुँ। तो सब्जेक्ट से डेली टच में रहिए, सब्जेक्ट को मत छोड़िए, इसमें जिस दिन से 300 मेरा नंबर का जिस सब्जेक्ट दिन से आने मेरा वाला है प्री का बेसिक। एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ था, मैंने सब्जेक्ट ऑनेस्टली बताएँ तो उसी दिन से मैंने शुरू किया था प्री और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फ़ोकस किया प्री था। आपने क्वालीफाई किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उस दिन से आपने मेंस की तैयारी हाँ, की, उस दिन से हाँ। आपने सब्जेक्ट की तैयारी की। उस तो दिन क्या प्री आपने जीएस के भरोसे दिया था? जीएस के भरोसे और थोड़ा-सा एमसीक्यूज़ बताया ना जैसे प्रीवियस ईयर का प्रीवियस पेपर ईयर जब क्वेश्चंस। जब तो जो व्यूअर्स हमारे हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं कि भई उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि प्री जो मैंने थोड़ा-सा पीवाईक्यूज़ देख के सब्जेक्ट के, बायोलॉजी के और जो जीएस देख के उसको निकाला था। लेकिन आपको बता दूँ, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, एएमयू, जेएनयू, आप यहाँ से मास्टर्स हो, बीएचयू वगैरह हो गया, आईटीज़ से हो जैम के थ्रू, तो आप ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट छूटा है। आप क्योंकि यहाँ और भी जगहों पे अदर यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं, अगर आप ढंग से आपने बीएससी, एमएससी अपना किया तो सब्जेक्ट कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, रहता वो ही है। ऐसा नहीं कि जब जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे मुझे ची क्वेश्चन देख के लग रहा था कि हाँ, ये मैंने पढ़ा और ये हम कर सकते हैं। कर मुझे सकते हैं। आ रहा है ये क्वेश्चन। तो आप उसके बाद चूँकि बायो में एक एनवायरनमेंट वाला सेक्शन कॉमन हो गया था, हुँ, जिसको हमने ह्यूमैनिटी में, ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। हुँ, काफ़ी क्वेश्चन उससे भी पूछे थे, मेरे उससे भी कवर हो गए थे। हुँ, बाकी बेसिक बायोलॉजी तो आती थी, बेसिक बायोलॉजी तो पीसीएस में भी था, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में। साइंस में था ही हुँ। बेसिक बायोलॉजी। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन की बात। आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी हेल्प कर रहा है। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो सभी जो एलटी और जीआईसी की वैकेंसी दे रहे हैं, उन तक ये चैनल पहुँचाइए, क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ़ टीचर्स नहीं, आज बायोलॉजी के टीचर हैं, कल कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, हम उन टीचर भी हमारे पास ऑलरेडी हैं, वर्किंग हैं सब इंटर कॉलेज में, तो हम उनकी भी बातें आप तक पहुँचाएँगे। तो आप अगर चैनल से थोड़ा भी सीख रहे हो, कुछ कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक लास्ट सवाल पूछते हैं प्रियंका से कि आप 3 साल से सर्विस में हो, हुँ, ठीक? तो सर्विस के पहले भी कुछ विचार रहे होंगे, थॉट्स रहे होंगे, हुँ, सर्विस में जाएँगे तो क्या करेंगे? ये हुँ। सर्विस में रहते हुए आपको क्या अनुभव हो रहा है? कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म पे जीआईसी प्रवक्ता के पद पे रहते हुए, जो लोग अभी नहीं आए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? जीआईसी के इस जॉब में अपॉर्च्युनिटी बहुत है। जैसे हमें अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसके साथ हमें थोड़ा-सा हो सकता है चैलेंज भी रहे, लेकिन वो बच्चे कुछ अच्छे होते हैं। अनप्रिविलेज्ड बच्चे। अनप्रिविलेज्ड बच्चे आते हैं, लेकिन हुँ, अगर हम उनके साथ मेहनत करें, हुँ, उन्हें अच्छे से गाइड करें, तो वो बच्चे अच्छी जगहों पे जा सकते हैं। हुँ। जैसे प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों के लेवल प्राइवेट का में कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। हाँ। उनके अंदर भी वो पोटेंशियल होती है, बस ये है कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए जीआईसी में एक सही बात आपको बताऊँ, मैं भी एज़ अ केमिस्ट्री प्रवक्ता काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पेरेंट्स से बड़ी शिकायत है। हाँ, पेरेंट्स बच्चे की सुध लेने नहीं आते कॉलेज में। हाँ। हुँ, जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है, मोटी फीस देते हैं तो हम टीचरों को पकड़ते हैं, हम हुँ, उनसे पूछते हैं हमारा बच्चा क्या कर हुँ। रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम महीने 2 महीने में पहुँच जाते हैं। जीआईसी में पेरेंट्स कभी नहीं पहुँचते, मेरा बच्चा जबकि स्कूल आ रहा मुझे है, लगता है कि नहीं आ रहा है, हुँ, कभी नहीं, मुझे ये लगता है। तो हुँ, पेरेंट्स को मोटिवेट हम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं, हुँ, लेकिन ये थोड़ा जीआईसी में हमें दिक्कतें आती हैं थोड़ा-सा यहाँ पे, लेकिन काम करने की अपॉर्च्युनिटी बहुत है। हुँ, ऐसा हुँ। वर्क हमें मिलता है जहाँ पे जिनको आप आगे ले जाओगे तो आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन बहुत मिलने वाला है इस जॉब में। गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हुँ, टीचर भी वेल क्वालिफाइड है। मुझे लगता है प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे हैं ऑफ और कोर्स प्राइवेट प्राइवेट से से ज़्यादा ज़्यादा, अच्छा से पढ़ा सकते ऑफ हैं कोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जीआईसी का। जीआईसी में अब हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे आने लगे। अब हमें स्मार्ट बोर्ड मिलने लगा है कि हम स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाएँ। तो स्मार्ट बोर्ड। अब कहीं न कहीं हुँ। वो प्राइवेट लेवल का कॉम्पिटिशन आ रहा है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन आ रहा कॉलेज है, में भी। लोगों को विश्वास करना होगा गवर्नमेंट सेक्टर पे भी, हुँ, गवर्नमेंट टीचरों पे भी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स जो पिछली वैकेंसीज़ हो रही हैं, जो 2020 की वैकेंसी हुई, 2018 में जो हमारी एलटी की वैकेंसी हुई थी, जो टीचर्स हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, और वो बहुत अच्छा मेहनत भी बच्चों के साथ करते हैं, तो लोगों को भी ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा काम करने की हाँ। ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे काम की अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी तो ये जो है इसमें अपॉर्च्युनिटी इस तरह से भी है, ये प्रमोशनल जॉब है। प्रमोशनल जॉब है। इसमें प्रमोशन के थ्रू और हम हायर लेवल पे जा सकते हुँ। हैं।
तो ये थी प्रियंका जो कि जीव विज्ञान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता औरैया जिले में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। अ, तो आई होप आपको एक मोटिवेशन, आपको एक जनरल डिस्कशन मिला होगा, जेन्युइन और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हुई होंगी। अगर ये आपको हेल्पफुल कर रहा है, तो चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत जल्दी ही आपको केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज़ हैं, जैसे मैं जो स्टार्ट करूँगा, टॉपिक वाइज़ चीज़ों को डिस्कस करूँगा और एक प्रॉपर एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू।